जब रात के अंधेरे में हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन तारों के पीछे आखिर क्या छुपा है? क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? और अगर नहीं तो आखिर कौन हमें दूर कहीं देख रहा है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम निकलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां समय रुक जाता है, दूरी का कोई मतलब नहीं रह जाता और इंसान समझता है कि वो इस अनंत ब्रह्मांड में कितना छोटा है। यह है ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य। करीब 13.8 अरब साल पहले ना कोई ग्रह था, ना तारे, ना गैलेक्सी और ना ही समय। सब कुछ एक बेहद छोटे बिंदु में कैद था। फिर अचानक एक विस्फोट हुआ। इसे हम कहते हैं बिग बैंग। यह कोई साधारण धमाका नहीं था। यहीं से पैदा हुए समय, ऊर्जा, पदार्थ और पूरा ब्रह्मांड। सिर्फ कुछ सेकंड के भीतर ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। धीरे धीरे बने पहले परमाणु, फिर गैस के विशाल बादल और फिर जन्म हुआ पहले तारों का। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे कहते हैं मिल्की वे। इस गैलेक्सी में लगभग 100 अरब से ज्यादा तारे मौजूद हैं और हमारा सूरज उनमें से सिर्फ एक छोटा सा तारा है। मिल्की वे इतनी विशाल है कि अगर आप प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो इसे पार करने में लगभग 1 लाख साल लग जाएंगे। और सबसे डरावनी बात, हमारी गैलेक्सी अकेली नहीं है। पूरा ब्रह्मांड अरबों गैलेक्सियों से भरा हुआ है। ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीज ब्लैक होल, एक ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी वहां से वापस नहीं आ सकता। जब कोई विशाल तारा मरता है तो उसका केंद्र अपने ही भार से सिकुड़ जाता है। ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को निगल सकता है, ग्रह, तारे, यहां तक कि समय भी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी मिल्की वे के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के करीब जाए तो उसका शरीर धीरे धीरे खिंचने लगेगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। सदियों से इंसान एक सवाल पूछ रहा है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार ऐसे ग्रह खोज रहे हैं। आज तक हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं। कुछ ग्रहों पर पानी होने के संकेत मिले हैं, यूरोपा, एनसेलाड्स और मंगल ग्रह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, अगर एलियंस हैं तो वो अब तक हमसे मिले क्यों नहीं? इसे कहा जाता है फर्मी पैराडॉक्स। मंगल ग्रह धरती के बाद इंसानों के लिए सबसे बड़ा सपना बन चुका है। नासा स्पेसएक्स मंगल पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन मंगल पर रहना आसान नहीं होगा। वहां ऑक्सीजन नहीं है, तापमान बेहद कम है और रेडिएशन इंसानी शरीर को खत्म कर सकता है। फिर भी इंसान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, इंसान हमेशा असंभव को संभव बनाता आया है। क्या समय में पीछे जाया जा सकता है? क्या हम भविष्य देख सकते हैं? आइंस्टीन की थ्योरी कहती है कि समय स्थिर नहीं है। अगर कोई इंसान प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है वह पूरा ब्रह्मांड नहीं है। असल में हम सिर्फ 5% ब्रह्मांड को ही देख पाते हैं। बाकी का हिस्सा बना है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से। डार्क मैटर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी शक्ति गैलेक्सियों को बांधे रखती है। हमारा सूरज जो हमें जीवन देता है, एक दिन वही हमारी दुनिया का अंत भी करेगा। करीब 5 अरब साल बाद सूरज एक रेड जाइंट बन जाएगा। उस समय धरती पर जीवन का नामो निशान नहीं बचेगा। लेकिन शायद तब तक इंसान किसी दूसरे ग्रह पर बस चुका होगा। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस शक्तियों में से एक बन चुका है। आईएसआरओ ने चंद्रयान और मंगलयान से दुनिया को चौंका दिया। चंद्रयान 3 की सफलता ने साबित कर दिया कि सपने बड़े हों तो संसाधनों की कमी मायने नहीं रखती, हर चीज की शुरुआत होती है। तो क्या ब्रह्मांड का भी अंत होगा? कुछ कहते हैं एक दिन ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि सारे तारे बुझ जाएंगे। जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें अपनी छोटी सी जिंदगी मामूली लगती है, लेकिन शायद यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, वहीं पर जन्मी इंसान नाम की एक प्रजाति जो तारों को समझना चाहती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में बताएं आप अंतरिक्ष में क्या देखना चाहेंगे।